यस तो हेलो, दिस इज प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माय वीडियो। भाई ये छठवीं वीडियो बना रहा हूँ मैं, छठवीं सातवीं है जो आज ही के दिन बना रहा हूँ। पर मैं आज कितनी डेट है, आज 18 है ना। हाँ आज 18 है। जैसे तो मैं रोज़ उस दिन से लेके आज तक डाल ही रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ज़्यादा। तो एक एक दिन में पूरी बहुत सारी कवर कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो आज का भी क्वेरी थी। वैसे तो बहुत बेकार सी क्वेरी है, छोटी छोटी क्वेरी जो बताने लायक नहीं होती, पर बहुत जब आने लगते हैं तो मैं बता देता हूँ। तो आज की भी यही क्वेरी कि हॉलीडेज़ कैसे कैसे पढ़ते हैं रशिया में। तो हॉलीडेज़ का थोड़ा मैं सिस्टम बता दूंगा, कब कब पढ़ता है, हॉस्टल का क्या सीन रहता है और इंडिया का क्या सीन रहता है तब तक, ठीक है। तो देखते रहो मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब। और मैं एक फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये बताना इस बार इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, थोड़ा देख लिया करो, ठीक है। हाँ, तो हॉलीडेज़ का अगर मैं बताऊँ तो हॉलीडेज़ साल भर में सिर्फ 2 बार पढ़ेंगे। सबसे पहले पहले मेरे रूल सुन लेना, कब कब पढ़ते हैं कब कब नहीं पढ़ते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेरीज थोड़ी, ठीक है। तो पहले मैं हॉलीडेज़ का बता दूंगा, फिर जो कॉलेज आवर्स में जो तुम्हें हॉलीडेज़ मिलते हैं, फिर जो एडिशनल हॉलीडेज़ मिलते हैं, और फेस्टिवल हॉलीडेज़, ठीक है। तो ये सब मैं थोड़ा डिटेल्स में बता दूंगा, कब कब तुम्हारी किस्मत कैसे कैसे चमक सकती है, ओके। और कब क्या होता है हॉलीडेज़ में, किन हॉलीडेज़ में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं गर्मियों की छुट्टी से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब जब आप यहाँ आ जाओगे यहाँ पे तो पूरा हॉलीडे पूरा हो जाएगा। तो जब नेक्स्ट ईयर से जब आओगे तो तुम्हें सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसके पहले तुम्हारी विन समर हॉलीडेज़ चलती हैं। तो जो समर हॉलीडेज़ होती हैं वो तुम्हारी 60 डेज़ की पड़ती है हर ईयर में, ठीक है। पर मुझे एक बार सुनने में ये आया था कि थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में कोई एक ईयर है जिसमें एग्ज़ाम जल्दी हो जाते हैं। तो रशिया में छुट्टी 60 डेज़ की जगह 70 या 75 डेज़ की मिल जाती है, ठीक है। मतलब तुम्हारे मई में ही एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो उस टाइम तुम्हारा लक रहता है, ठीक है। पर जनरली जुलाई और अगस्त, जनरली ये 2 महीने, जुलाई और अगस्त। अब निकले कब, तो निकलने का टाइम देखो किसी को नहीं पता रहता। अब यहाँ पे टिकट का भी सवाल आ जाता है। टिकट पहले बहुत सस्ती मिलती है, जैसे जैसे आते जाते महंगी होते जाती है, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि हर बैच का क्लासेस एक ही बार में छुट मतलब एक ही बार में कोई सिलेक्टेड टाइम है जब छुट्टियां पड़ जाती हैं। छुट्टियों का ऐसा कुछ टाइम नहीं है। पर जनरली मान के ये चलो कि हाँ, जून जून के महीने में पूरा तुम्हारा एग्जाम वीक रहता है, ठीक है। मई का आखिरी और जून का पहला पूरा महीना ये तुम्हारा एग्जाम वीक रहता है। क्यों एग्जाम वीक रहता है इसमें तुम मानोगे। अब ये भी चीज़ यहाँ पे देखो वेरिएट कर जाती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम्हें रहते हैं एग्जाम कम। फर्स्ट सेकेंड ईयर में तुम्हें एग्जाम कम होते हैं, तो तुम्हारा एक वीक मैक्सिमम में पूरे एग्जाम खत्म हो जाते हैं, 2-3 जितने भी होते हैं। थर्ड ईयर में होगा तो पूरा महीना चलता है, फोर्थ ईयर में 1.5 महीने या 1 महीने पूरा चलेगा। तो ये सब सब्जेक्ट के ऊपर। अब जैसे मेरे 11-12 सब्जेक्ट हैं अभी, और सब बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, छोटा नहीं है, तो उसमें टाइम लगता है। तो हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, निपटा देते हैं जल्दी, ठीक है। तो ये भी तो होता है। तो जनरली सब ईयर का तुम सोच के चलो कि 27 ऑफ जून ये जनरली टाइमिंग है एग्ज़ाम ख़त्म होने का हर ईयर के। अब ये 27 जून के आगे भी पहुंच सकता है, 27 जून के पहले भी हो सकता है। मेरा अभी तक मैं बता दूं क्या हुआ है। फर्स्ट ईयर में मेरा आखिरी एग्ज़ाम बायो का था, जो मेरा 26 ऑफ जून को हो गया था। सेकेंड ईयर में मेरा आखिरी एग्ज़ाम फिजियोलॉजी का या बायोकेमिस्ट्री का था हम लोग का, जो हमारा 23 जून को लिपट गया था। इस बार हम लोग की और पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। नहीं, इस बार भी हम लोग को 25 जून का था, 25 जून नहीं, 25 मई। इस बार तो कोरोना था इसलिए जल्दी हुआ, नहीं तो इतना जल्दी होता नहीं है बेसिकली, ठीक है। इस बार मेरा 25 मई को एग्ज़ाम हुआ था आखिरी, पर वो तुम 25 जून मान सकते हो। अगर नॉर्मल डेज की मैं बात करूँ तो 25 ऑफ जून को मेरा सर्जरी का एग्ज़ाम हो गया था, इतना मान के चलो, बाकी लोगों का भी, ठीक है। ये मैं एक्सेप्शनल डेज का नहीं, मैं जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तुम्हें 5 दिन हल्ला ही हल्ला मचेगा, लोग एंजॉय करते हैं, कुछ नहीं। उसके बाद टिकट उसी टाइम पहले से, मतलब तुम्हें मार्च तक तुम्हें डेट शीट नहीं मिलेगी, पर तुम्हें मैम से ऐसा सुनने में आ जाएगा कि हाँ इस टाइम तक तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो मार्च का महीना होता है जब सबसे ज़्यादा लोग हॉस्टल से टिकट करवा लेंगे, तो उस टाइम तुम टिकट अपनी करवा सकते हो, ठीक है। जनरली टिकट अपनी 28 के बाद करवाना, 28 जून, 28, 29, 30, फिर 1, 2, 2, 3, 4, 5 जुलाई तक सब लोग चले जाते हैं।
2 महीने की छुट्टी मिलती है, ठीक है। और तुम्हें सितंबर के पहले आना रहता है, सितंबर के बाद जो आओगे उसकी एब्सेंट लगती है। सितंबर के पहले तो हर साल 28 अगस्त या 29 अगस्त या 30 अगस्त तक लोग आ जाते हैं, कुछ कुछ 1 सितंबर को भी आ जाते हैं। मैं 30 अगस्त को आया था, फर्स्ट जब सेकेंड ईयर में आया था, तो मेरी क्लासेस मिस नहीं होती, और दूसरे क्लास ही एक, और दूसरे दिन ही मतलब 1 सितंबर को ही मेरा फिजियोलॉजी का लेक्चर था जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं गया भी था उस लेक्चर में, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अब यहाँ पे दो बात आ जाती है कि जो घर बच्चे जाते हैं वो, और जो बच्चे घर नहीं जाते, जो हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे घर चले जाते हैं उनका तो ठीक है। जो बच्चे हॉस्टल रुकना चाहते हैं वो हॉस्टल में रुक सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, ना तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, हर चीज़ फ्री रहती है, ठीक है। पर होता ये है, जब बच्चे पूरे चले जाते हैं तब बचे कुछ 100 बच्चे तक बचे रहते हैं, ठीक है, पूरे ईयर के मिला के। तो तुम लोगों क्या करते हैं, पूरे एक जगह से निकाल के तुम लोगों को नीचे के फ्लोर में शिफ्ट कर देते हैं एक साथ, ठीक है। मतलब 4th फ्लोर तक पूरे बच्चे निकाल देंगे, थर्ड सेकंड मतलब सेकंड थर्ड फ्लोर में सब बच्चों को डाल देते हैं, एक एक रूम प्राइवेट तुम लोग का हो जाएगा फिर। और ऐसा भी नहीं कि एक ही रूम चाहिए, ऐसा नहीं, 4 बच्चे 2 बच्चे हर रूम में रहेंगे, ऐसे अकेले ऐसे मांग नहीं सकते, वो उनकी अथॉरिटी है, जिस हिसाब से वो कर दें, ठीक है। अब खाने का क्या है हॉस्टल में, सेकेंड ईयर में फिर तुम्हें एकदम से मेस तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, फ्री का मेस नहीं खाने मिलेगा फिर, जो तुम पहले खाते, तो फ्री का भी नहीं, पेड था वो, पर तुम्हें उस मंथ का जब भी होगा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका दो, या तुम बाहर से खाओ, बाहर घूमो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी मर्जी हो। तुम्हें बाहर कोई सिटी घूमने जाना है तो तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम छुट्टी मनाने नहीं जा, मतलब तुम घर नहीं जा रहे हो, तुम रशिया में ही, रशिया के ही प्रेमाइसेस में घूमने जा रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें एप्लीकेशन वगैरह करनी पड़ती है, और हर कॉलेज में करनी पड़ती है, क्योंकि इंडियन बच्चों की जिम्मेदारी होती है वहाँ के रेक्टर और इन सब की, कि कुछ हो ना जाए, ठीक है। क्योंकि एक बार कोई दूसरा बच्चा कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का था, मैंने सुना था, बिन बताए यूनिवर्सिटी से कहीं दूसरी जगह कोई रिवर थी, वोल्गा रिवर, तो वहाँ जाके उसका सुसाइड हो गया था, सुसाइड नहीं मतलब पानी में तैर रहा था, तो तैरते बना नहीं होगा, तो भाई डेथ हो गई थी। इसलिए उनको बता के जाना पड़ता है हॉस्टल वालों को, और साथ में उनको परमिशन वर्मिशन दे के, ठीक है। तो ये सब है तुम हॉस्टल में, और तुम्हारे वेरियस एक्टिविटी, जैसे इस बार एक्टिविटी हुई थी, वो तुम्हारा समर कोर्स कुछ चला था, क्या बोलते हैं, मतलब बाहर के रशियन ही आते हैं, तो उसमें जैसे रहता है ना, शूटिंग का रहता है, मतलब अलग अलग गेम्स खिलवाते हैं एक टाइप का। अच्छा, और उस टाइम तुम इंटर्नशिप भी कर सकते हो, इंटर्नशिप जो इंडिया बच्चे जा रहे हैं वो इंडिया में करो, एक फॉर्म दे दिया जाता है तुम्हें जो फिल करना पड़ता है, और हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चे रशिया में, उनको नर्सिंग डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, क्योंकि रशिया में जो इंटर्नशिप होती है वो नर्सिंग के ही लेवल की होती है। पहले नर्स का काम दिया जाता है, फिर उसकी असिस्टेंट का, फिर डॉक्टर के असिस्टेंट का, फिर सर्जरी के असिस्टेंट का, फिर तुम्हें डॉक्टर का तो असिस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे वेरियस लेवल में तुम्हें असिस्ट करने मिलता है, ठीक है, पेशेंट के साथ। तो वो सब 4th 5th ईयर तक चलता रहेगा, पर सबसे बेसिक लेवल में तुम्हें नर्सिंग जैसा, जो नर्सिंग में काम चलता है वो सब करने देते हैं, तुम्हें नर्सिंग मैम बुला लेंगी, ठीक है, जो बच्चे वहाँ रुकते हैं उनके लिए। हमारे साथ तो यही हुआ था, मैं इंडिया चला गया था, पर जो बच्चे रुके थे उनके साथ यही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमसे पूंछा लगवाते हैं, ये लगवाते हैं, भाई वो मुझे नहीं पता है, वो तुम वहीं जाके देख लेना वहाँ का क्या सीन है, ठीक है। ऐसा कुछ तो होना नहीं चाहिए वैसे, कि पूंछा लगवाएं वहाँ हॉस्पिटल जाके, ये सब नहीं। पर हाँ, ज़रूरी वो है कि पेशेंट का इधर उधर काम करवाते हैं वो लोग, अगर इंटर्नशिप करें तो हर चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 महीने की वहीं चलेगी, तो वो करते रहना तुम, और 10-15 दिन की तुम्हें इंडिया में करना है तो कर सकते हो। अगर तुम यूनिवर्सिटी में ही इंटर्नशिप करते हो तो वो फ्री रहेगी, पर उसका तुम्हें कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। पर अगर इंडिया में इंटर्नशिप करते हो मैक्स हॉस्पिटल में, तो पिछले साल तक तो 4000 था 10 डेज का या 15 डेज का, इस बार इन लोगों ने 7-8 thousand कर दिया है 20 या 25 दिन का, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। गला दर्द होने लग गया मेरा, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है जो बच्चे रुक रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया आपका समर हॉलीडेज़। अब अगर उसके बाद जो आपकी क्लासेस लगती जाएगी, ठीक है, फिर विंटर हॉलीडेज़ आ जाएगा। विंटर हॉलीडेज़ का क्या सीन है आपका, 25 दिसंबर के पहले, मतलब 23 या 24 दिसंबर तक आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हो जाते हैं, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर, हर ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, सॉरी 6th सेमेस्टर, तो ऐसे ऐसे जो इवन नंबर के सेमेस्टर होंगे वो आपके दिसंबर में होते हैं। अरे सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, फर्स्ट सेमेस्टर, सॉरी, फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है, फर्स्ट हो गया, फिर थर्ड हो गया,
फिर 5th हो गया, ये जो सेमेस्टर होंगे उनके एग्ज़ाम तुम्हारे दिसंबर में हो जाएंगे। और दिसंबर में तुम्हें 23rd या 24 तक तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद सिर्फ 10 दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है। जनरली मान के चलो 7th या 10th ऑफ जनवरी तक, 7th 8th 9th 10th ऑफ जनवरी तक छुट्टी मिलती है। अब इस बीच क्या क्या होता है तो वो मैं बता दूँ, जिसको घर जाना है वो बच्चे घर जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जिनको दूसरी सिटी घूमनी है वो घूम सकते हैं, डीन से परमिशन लेनी पड़ती है, सिर्फ वॉरेन बकहाल नहीं, हर जगह लेनी पड़ती है परमिशन, ठीक है। तो बहुत बच्चे जाते हैं, मॉस्को जाते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं, वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। जो भी करना तुम कर सकते हो। घर में अगर आना है तुम्हें तो घर में भी आ सकते हो, पर उस टाइम फ्लाइट महंगी चलती है, बस इतना याद रखना, ठीक है। देन तीसरी बात, हॉस्टल में क्या क्या होता है, तो हॉस्टल में कुछ नहीं होगा, ठीक है। हॉस्टल में कुछ नहीं होगा, पर उस टाइम क्रिसमस वीक चलता है, तो 25th ऑफ दिसंबर में तो रशिया में क्रिसमस नहीं बनता, क्योंकि वो किसी दूसरे क्रिश्चियंस का क्रिसमस होता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि 2 टाइप के शायद कुछ क्रिश्चियन होते हैं। पर जो रशिया के जो क्रिश्चियंस हैं वो बनाते हैं 7th ऑफ जनवरी में अपना ये क्रिसमस हॉलीडे। तो उस दिन वो ट्री वो सब तुम्हें देखने मिलेगा, तो तुम्हें ट्री ये सब मिलेगा देखने, ठीक है। मतलब क्रिसमस ट्री, क्रिसमस पूरा वीक 2-3 वीक क्रिसमस में जाते हैं, तो पेड़ दिखेंगे तुम्हें, बहुत इतना तगड़ा सजाते हैं ना यार, बता नहीं सकता। तुम 10 दिन आराम से पढ़ाई करो और घूमो, ठीक है। ये तुम्हारा चलता है, और पढ़ाई भी करनी है, ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है वो। तुम्हें तो वहीं है, 25 से निकल जाया करो रोज सोवियत्स का स्ट्रीट पे, तो घूम सकते हो। 31 को न्यू ईयर बनेगा, 31 को तुम बाहर निकल के देखो, ऐसे भी नहीं कि रात तक ही पूरा रात घूम रहे, ऐसा नहीं है। आ जाना है 11 बजे तक, तो उस टाइम तुम वो सब कर सकते हो, क्रिसमस देख सकते हो। फिर जो फर्स्ट ईयर का वो होता है, क्या बोलते हैं, पार्टी होती है ना फर्स्ट ईयर की, बैचलर्स पार्टी। बैचलर्स पार्टी नहीं बोलते हैं यार उसको सॉरी, बैचलर्स पार्टी नहीं, जो फ्रेशर्स पार्टी होती है वो, ठीक है। तो फ्रेशर्स पार्टी तुम्हारी बनती है वो 7th ऑफ जनवरी के पहली बन जाएगी। 7th ऑफ जनवरी मतलब क्रिसमस जो होगा, ठीक है, रशियन क्रिसमस, और उसके पहले बन जाएगी। तो मान के चलो हर साल 4 जनवरी 5 जनवरी इसमें हो ही जाती है। बढ़िया तैयार होके जाओ, गर्ल्स है वो वन पीस पहन के जाती हैं, बॉयज़ है जो भी लाए शर्ट पैंट लाया वो पहन लो, भिखारी जैसे जाने वैसे चले जाओ, अमीरों जैसे जाने वैसे चले जाओ, कोट लाया हो सूट लाया हो वो पहन के चले जाओ। लड़कियां हैं जनरली वन पीस ही पहनती हैं सब, ठीक है। हमारे में भी वन पीस पहना, तो हर ईयर में वही रहता है लड़कियों का, ठीक है, कम खर्चा आ जाता है। मतलब तैयार होके उस दिन अच्छे से जाते हैं सब जितने भी हैं, ठीक है। और उस दिन लोग तुम्हें देखेंगे, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब मैं बता रहा हूँ। क्योंकि उस वही एक दिन मिलता है सजने का, थोड़ा अच्छे से नाचने नाचने का। तो बढ़िया वहाँ जाओ, तुम्हारा होगा आराम से बनेगा वो। तो 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, उसके पहले तुम्हें लोकेशन वोकेशन सब दे दी जाएगी कहाँ पे बनेगी पार्टी, उसके पहले दिखा भी देंगे तुमको। तो हॉस्टल के पास ही एक जगह है, वहाँ बनता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा खास नहीं होता कि तुम सोच रहे हो कि बहुत भयंकर होता है, कुछ नहीं है वैसा। सिर्फ नाचने का है वहाँ पे, अच्छे कपड़े पहनने का और नाचने का, ठीक है। केक एक कटिंग होता है, तो न्यू ईयर का और इसका एक साथ हो जाता है केक कटिंग, और बुरी तरह नाचने का। चाहे बिहारी गाने बजाओ, चाहे रशियन गाने बजाओ, चाहे हिंदी गाने बजाओ, पर गाने अच्छे बजते हैं। अपनी चॉइस के बजवा लो जैसा तुम्हें मर्जी हो। उस पार्टी में सीनियर्स भी आते हैं, जूनियर्स भी आते हैं, ठीक है। हॉस्टल के वार्डन भी रहते हैं, हर कोई रहते हैं वहाँ पे, तो इज्जत से रहना थोड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब अपने आप को फिर कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, ऐसा सिस्टम वो मत करना, ठीक है। इज्जत में रहना जो जहाँ पे भी जाओ, तो ये रहेगा, ठीक है। वहाँ कुछ खाने आने के लिए कुछ नहीं मिलेगा फ्रेशर पार्टी में, ये मत सोचना कि खाना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोल्ड ड्रिंक मिल रही है वो सब कुछ नहीं है। नाच के आओ, 11 बजे तक हॉस्टल, 11 बजे तक सब आ जाते हैं। उसके बाद फिर मेस में तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बना के रखते हैं मेस उस दिन, मतलब अच्छा खासा। तो सज धज के जाओ ऊपर, बढ़िया फटाके अटाके फूटेंगे। तो विंटर में मज़ा आता है, मतलब गर्मियों में इतना ज़्यादा बोर हो जाओगे अगर जो रुकता है वहाँ पे, पर विंटर में सब रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें, ऐसा बोर नहीं होगे तुम वहाँ पे विंटर्स में। तो 10 दिन में बहुत इन्जॉयमेंट तुम्हें मिल जाएगा। अगर दूसरी सिटीज़ आ रहे हो तो वहाँ का क्रिसमस देखो वो सब, ठीक है। अब यहाँ पे विंटर्स में साथ साथ क्या होगा, इंटर्नशिप भी होती है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इंटर्नशिप तुम्हारी साथ साथ चलती है, ठीक है। ये आज मैं थोड़ा ऐसे पूरा करके बता रहा हूँ किस छुट्टी में क्या क्या होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो।
तो इंटर्नशिप तुम्हारी चलती है तो उसमें या तो किसी एक सब्जेक्ट की चल सकती है या तो मल्टीपल सब्जेक्ट की चल सकती है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे हमारी मल्टीपल सब्जेक्ट की चली थी, पर उस टाइम हम इतने ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना हम लोग को सर्जरी था, ना फिजियोलॉजी था, पैथोलॉजी था, ये सब चीज़ ही नहीं थी, तो हमें समझ ही नहीं आता। और एनाटमी भी हम लोग की हुई नहीं थी तो तब जाते नहीं थे। सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजी की हुई थी, तो फिजियोलॉजी तो हम खुद ही पढ़ रहे थे, तो मैं नहीं कहता, पर सीनियर्स हमारे बहुत सारे जाते थे। तो तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो तुम सब्जेक्ट चाहो वो मिलेगा, वैसा नहीं है। जो सब्जेक्ट लगता है उसमें जा सकते हो तुम। और वो सुबह से लगती है, स्टार्ट होता है 9:30 या 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो तुम जा भी सकते हो और बीच में आ भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कंपलसरी नहीं है जाना, जिसकी मर्ज़ी है जाओ, जिसका मर्ज़ी नहीं है मत जाओ। अब यहाँ पे पिछले बार एक बच्चे ने, बंदी ने, एक लड़की ने मेरे से पूछा था कि भैया मैं गर्मियों की छुट्टी में वहाँ रुकूंगी तो क्या मेरे को इंटर्नशिप, या इंटर्नशिप नहीं, एमसीए की कोचिंग मिलेगी? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गर्मियों में इंटर्नशिप की कोचिंग कोई नहीं करवाता, ठीक है। और थ्रू आउट द ईयर भी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम क्लासेस रहती है और गर्मी की छुट्टी में बहुत कम लोग बचते हैं, इसलिए नहीं देते वो लोग। जनरली ठंड में ही टाइम रहता है, 15 दिन या 10 दिन जितना भी रहता है। छुट्टियों में तो उसी टाइम तुम्हें इंटर्नशिप बोल रहा हूँ बार बार यार, तुम्हें अपना एमसीए की कोचिंग मिलेगी। तो जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है, या जनरली लोग अपने कोर्स का ही पढ़ते हैं। तो ठंडी भी बहुत पीक पे रहती है उस टाइम, ठीक है। -20 -25 तक जाता है टेम्परेचर ठंड में, है ना। तो इस बार भी तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी होगी जूनियर्स की, तो मैं भी आऊँगा उसमें। मैं तो नाचने आता हूँ हर में, मैं तो सिर्फ नाचने आता हूँ क्योंकि मज़ा आता है भाई। कुछ भी भली वो हमारे लिए नहीं होती, ऐसे बहुत सारे सीनियर है जिस उनके लिए नहीं होती। और उसमें ऐसी पाबंदी भी नहीं होती, जैसे अगर तुम भी फोर्थ ईयर में हो तो जा सकते हो तुम, ऐसा कोई मना कोई नहीं करेगा कि फर्स्ट ईयर के लिए तुम क्यों आ गए, ऐसा कोई नहीं। तुम्हें नाचना है, गाना है, तो तुम जाओ एंजॉय करो बढ़िया, ठीक है। और बाहर घूमना है तो बाहर घूम लो, ठीक है। अब विंटर और समर हॉलीडेज का मैंने बता दिया। अब यहाँ पे तीसरा हॉलीडे तुम बोल सकते हो विक्ट्री डे का आता है। विक्ट्री डे या देन पावेदी, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। विक्ट्री डे जैसे अपने यहाँ का इंडिपेंडेंस डे, उनका विक्ट्री डे है। हिटलर या उससे ये लोग आज़ाद हुए थे, रशियन फेडरेशन, ठीक है, जो सोवियत यूनियन था पूरा, उसकी तुम्हें 10 दिन की छुट्टी मिलती है। उस दिन क्लासेस नहीं लगती उस टाइम। ये तुम्हें मिलेगी 1 मई को, मतलब मई का जो मंथ होता है ना, मई 1 मई से 10 मई तक मिलती है। तो इस छुट्टी में भी क्लासेस नहीं लगती, टोटली छुट्टी रहती है। तो उसमें विक्ट्री डे बनाया जाता है, और बढ़िया परेड अरेड निकलती है इन लोग की। औरंगाबाद में भी एक जगह, जैसे अपने इंडिपेंडेंस डे में झंडा फहराते हैं, ये सब करते हैं, उनके में भी झंडा फहराएंगे। और बहुत सारा नाच गाना होता है जगह जगह, ठीक है। और मिलिट्री वाले जितने भी उनके आर्मी के जो पर्सनल्स हैं रशिया के, वो मार्च करते हैं, उनकी मार्च निकलती है। मॉस्को में तो और अच्छे से बनता है, मॉस्को में तो टैंक वैंक पूरे जितने भी आर्टिलरी ये पूरी आती है, जैसे इंडिया में अपना बनता है ना लाल किले पे, वैसे ही उन लोग का मॉस्को में बनता है मेन, सेंट बेसिल कैथेड्रल के पास। तो वो, और इस छुट्टी में कोई बाहर नहीं जाता और ना किसी को जाने देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारी वो छुट्टी नहीं कि इंजॉय वाली छुट्टी, वो नहीं है, ये सिर्फ विक्ट्री डे पे मिलती है, ठीक है। तो हर साल मिलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तीन ही छुट्टी है जब तुम्हें जनरली मिलती है। अब इसके अलावा छुट्टी या टेम्पररी हॉलीडेज जो बोल सकते हो, वो ये है एग्ज़ाम वीक जब चलता है, जब तुम्हारे एग्ज़ाम्स चलते हैं, जैसे कि जून में जब चलेगा तो जून में 15 जून तक जनरली सबकी क्लासेस हो जाती है। 15 जून नहीं, जून के पहले ही हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद तुम्हारी कुछ आधी क्लासेस का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, आधे का नहीं होगा। तो तुम सिर्फ वो पर्टिकुलर क्लासेस जाओगे, तो बहुत फ्री वीक जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री में ही जाओगे वो पूरा महीना, मतलब मई के आखिरी से लेके पूरा जून का महीना तुम्हारा ऐसे ही जाएगा, हंसते खेलते ही चला जाएगा। वो बहुत ज़्यादा फ्री छुट्टियाँ मिलेंगी। फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा फ्री मिलता है इंसान, थर्ड फोर्थ ईयर में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड ईयर में इतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो बहुत ज़्यादा फ्री जाता है वो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो उस टाइम, बढ़िया खेल सकते हो, बाहर घूम सकते हो। बाहर मतलब स्ट्रीट में घूम सकते हो, कोई दूसरी सिटी घूमने नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सब रहता है, तो उस टाइम तुम जाओ बढ़िया और घूमो बाहर, ठीक है। और पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, तुम्हारे ऊपर है। तो ये सब तुम्हें जनरली मिल जाएगा उसमें करने के लिए, ठीक है। देन एक तुम्हें जून में मिलेगा, और ऐसे ही तुम्हें ठंड की छुट्टी के पहले का टाइम, पर उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्री नहीं होंगे उस टाइम, क्योंकि पढ़ाई रहती है और एग्ज़ाम चलते रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 4-5 दिन ही मान सकते हो ठंड में, तो छुट्टियों के पहले जब तुम्हें फ्री मिलेगा। तो ये टोटल छुट्टी का मैंने तुम्हें बता दिया। अब आखिरी बात आ जाती है फेस्टिवल्स पे।
दो बातें और है जो मेरे को बताने हैं अभी। एक तो फेस्टिवल्स में कि कौन कौन से फेस्टिवल वहाँ बनाया जाता है और किसकी हॉलीडे होती है। तो मैं इतना बता दूँ कि उनके यहाँ सिर्फ दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टी जो लगती है वो है, देन पाबेदी हो गया जो उन्हीं का हॉलीडे उसकी, बाकी और कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जो उनका छुट्टी देता हो। तुम लोग के लिए नवरात्र आएगा, चाहे दिवाली हो गई, चाहे होली हो गई, चाहे कोई भी गणेश चतुर्थी हो गई, चाहे ईद हो गई, कोई भी त्यौहार हो गया, कोई भी फेस्टिवल हो गया, किसी में भी छुट्टी नहीं मिलेगी। हर छुट्टी में तुम्हें, या हर फेस्टिवल में तुम्हें, जो इंडिया का फेस्टिवल है वहाँ छुट्टी नहीं देते, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी बात, हर फेस्टिवल जैसे दिवाली होगी ना, उस दिन भी तुम्हें कॉलेज जाना पड़ेगा, रात में सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, और दूसरे दिन फिर से कॉलेज होता है। अब किस्मत है कि संडे पड़ गया या सैटरडे पड़ गया तो तुम्हारे मज़े हैं, अगर नहीं है तो फिर ज़्यादा रात तक भी तुम नहीं इंजॉय कर सकते, तो ये थोड़ा रहता है। तो रात रात में जैसे कॉलेज से आते हैं थके हुए, तब सभी ऐसे ही रात में ही इंजॉय करते हैं। तो जैसे मैंने भी अभी वीडियो डाली थी नवरात्र की, तो वो सब हम लोग कॉलेज जाते थे सुबह, पर शाम को आके जो नाच गाना होता रहता था वो सब होता है जनरली। तो ये सिस्टम है वहाँ का टोटल, ठीक है। रशियंस हॉलीडे की तो दो ही छुट्टी में वो ही बता दिया, एक देन पावेदी जो मई में पड़ती है, विक्ट्री डे सॉरी, और जो ये है क्रिसमस है इसकी। बाकी इंडियन की तो कोई नहीं पड़ेगी, इंडियन फेस्टिवल्स की किसी की नहीं पड़ती है। और एक और मेरे से क्वेश्चन पूछा था इसी से रिलेटेड, वो ये था कि अ, क्या बोलते हैं यार, हाँ भैया हफ्ते में कितने दिन क्लासेस लगती हैं। तो हफ्ते में देखो, ये क्लासेस वाला सिस्टम मैं बता दूं, हफ्ते में पूरे दिन क्लासेस लगती हैं। डिपेंड करता है ये ऊपर नीचे कि सैटरडे तुम्हारा ऑफ हो जाए कि नहीं हो। जनरली तो 7 डेज में तो 6 डे क्लास लगेगी, मंडे टू सैटरडे हर दिन तुम्हें जाना पड़ेगा। किस्मत हुई तो किसी दिन तुम्हें सैटरडे फ्री मिल सकता है, जैसे हमें सेकेंड ईयर में किसी बैच का नहीं था पर हमारा हर सैटरडे ऑफ रहता था, ठीक है। तो किस्मत थी हमारी तो हमें मिल जाता था, तुम्हें नहीं मिलेगा किस्मत पे। तो ये रहता है, पर जनरली 6 डेज क्लास लगती ही हैं, ठीक है। सिर्फ संडे ही ऑफ मिलता है, बाकी कोई दिन ऑफ नहीं मिलेगा। सो वीडियो हो गई है लंबी, और जिसको पसंद आई लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब सीधा मिलते हैं रशिया में, ठीक है, क्योंकि 6 दिन कवर हो ही जाएंगे इतनी वीडियो में मेरे आखिरी के, तो अब सीधा रशिया में मिलेंगे, ठीक है। वहीं से लाइव आएंगे या जो भी हो, ठीक है, वहीं से आते हैं। सो रखता हूँ मैं, और थैंक यू।